ओम तव कथामृतम तप्तजीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री राम कृष्ण के साथ भक्तगण का अपूर्व सत्प्रसंग हो रहा है श्यामपुकुर बाटी में। विजयादशमी तिथि है 23 अक्टूबर 1885। श्री राम कृष्ण महेंद्र लाल सरकार एवं अन्यान्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर भक्त मनमोहन डॉक्टर सरकार को बोल रहे हैं हंसते हुए, ये आपके बेटा का संपर्क में श्री रामकृष्ण कहते हैं अगर बेटा को मिल जाए तो पिताजी की ज़रूरत नहीं होता। अर्थात डॉक्टर सरकार के बेटा जो अमृत बहुत प्यारा लड़का है, अच्छा लड़का है, इसलिए ठाकुर बहुत पसंद करते थे। डॉक्टर सरकार उन्होंने कहा तत्काल, वही तो तुम लोग का नारा है कि बेटा को लेकर ही भूल गए, पिताजी को याद नहीं रहा। इस बात का एक पन है। भगवान ईश्वर परम पिता है। ईसा मसीह का कहना था गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द गॉड द होली गोस्ट। कहना कि ईश्वर के संतान के माध्यम से ही ईश्वर के पास जाना चाहिए। और ईश्वर के संतान अर्थात अवतार ईश्वर के संयोग सेतु है। डॉक्टर सरकार कह रहे हैं हम लोग अवतार लेकर ही हम लोग ईश्वर को शायद भूल गया। श्री रामकृष्ण कहते हैं हंसते हुए, मैंने कहा कि पिता को नहीं चाहिए। अर्थात डॉक्टर सरकार एवं ईश्वर को नहीं चाहिए। डॉक्टर सरकार कह रहे थे हम समझ लिया कि नहीं, सी तो एक बात नहीं कहने से कैसे चलेगा। ठाकुर अभी पुष्टिकरण कर रहे हैं क्यों उनको जो युवा भक्त का पसंद है। श्री रामकृष्ण कहते हैं डॉक्टर सरकार का, तुम्हारा बेटा बहुत सरल है। और शंभू मल्लिक आँख लाल करके बोला था, सरल भाव से अगर कोई ईश्वर को पुकारे, ईश्वर का अवश्य सुनना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण अन्य प्रसंग में भी कहा था, जो सरल है वो मानो ईश्वर के गोद में लेटे हुए हैं। सरल हुए बिना सरलता के प्रतिमत ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। सरलता हमारे जीवन का एक अन्यतम विराट लक्षण है, सुकृति है। सरल होने से भगवान को प्राप्त करना आसान होता है। तो महेंद्र सरकार का बेटा इसी ही सरल है, इसलिए ठाकुर कहते हैं हमारे अत्यंत पसंद है। एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं।
जो लड़कों जैसे हैं हमारे युवा भक्त है, वो निखालिस दूध जैसा है, खाँटी दूध, प्योर मिल्क। उसको थोड़ा बहुत गर्म करने से ही देव सेवा में चल जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अर्थात जो युवा भक्त है उतने विषय बुद्धि से दूर है, थोड़ा बहुत कह देने से ही उनकी ईश्वर दर्शन होना स्वाभाविक हो जाएगा। आधार बहुत अच्छा है, इस आधार में ईश्वर दर्शन करना, ईश्वर लाभ करना बहुत आसान है। इसलिए उसको स्ट्रेस दिया है कि जो युवा भक्त है वो ईश्वर को प्राप्त करने में बहुत ही उसका प्रस्तुति संपूर्ण है। तो कहते हैं जैसे कि इन लोग खाँटी दूध है, निखालिस दूध है, प्योर मिल्क, थोड़ा सा गर्म करने से देव भोग में लग जाएगा, लेकिन जो विषय बुद्धि संपन्न है वो मानो दूध मिलावट, पानी मिलावट का दूध है। तो उनको बहुत समय तक उनको गर्म करना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तब ये पानी खुद थोड़ा बहुत हटेगा। एवं इसके लिए अनेक लकड़ी चाहिए, लकड़ी का आग चाहिए, समय सापेक्ष है एवं वो उनको सही पटरी में लाने में बहुत समय सापेक्ष लगता है। इसलिए जो युवा भक्त है इसको भगवान ज़्यादा प्यार करते थे। और भी उदाहरण देके समझा रहे हैं। इन लोग मानो ये नई हंडिया जैसे है, जो नई हंडिया में अगर दूध रख दिया जाए तो दूध नष्ट होने का संभावना नहीं रहता है। और अगर हंडिया पुराना हो जिसमें पहले ही दही बन चुका था, उस हंडिया में दूध रखने से मन में संशय होता है, भय होता है, शायद दूध नष्ट ना हो जाए। ये फर्क है। जो जीवन का पवित्रता वो ईश्वर के पास पहुंचने के एक प्रधान अस्त्र है। सरल होकर भगवान को पुकारने से भगवान अवश्य सुनेंगे, ये भक्तों का न कहना है। एवं शास्त्र में भी ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भक्तगण आते थे सो ठाकुर उनको छानबीन करके देखते थे। जो शुद्ध सत्य है, जिसके भीतर विषय का प्रवेश नहीं हुआ, ठाकुर चुन कर उनका अलग करके जो प्रोत्साहित करते थे, थोड़ा बहुत बता देने से, क्योंकि कहा था इसको थोड़ा बहुत बताने से काम बन जाएगा। तो ठाकुर का कहना है जो विषय बुद्धि संपन्न व्यक्ति से ईश्वर बहुत दूर है और जो सरल बुद्धि संपन्न है उसके बहुत करीब है, ये उनका कहना है। अभी हम देखते हैं भगवान हमारे बहुत नज़दीक है, लेकिन विषय बुद्धि से बहुत दूर है। हमें निर्णय लेना चाहिए हमें क्या प्राप्ति करना है। विषय मतलब सांसारिक भोग सुख पाने की इच्छा, सांसारिक यश, फिर नाम, ये सब को लेकर हम लोग फंसे रहते हैं।
लेकिन जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, और वो प्राप्ति के मार्ग में विषय हमारे एक प्रतिबंधक है। यहाँ पर कहा गया है अगर विषय नहीं है तो सीधा पहुँच जाएगा, विषय होने से अनेक परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए हमें सदैव एक सतर्क एक दृष्टिभंगी रखना चाहिए ताकि हमारा मन सरल प्राण से भगवान को पुकार सके एवं विषय बुद्धि छोड़कर सरल प्राण से भगवान का आराधना कर सके। क्योंकि यहाँ पर श्री रामकृष्ण ने कहा कि जो सरल व्यक्ति है उसके लिए ईश्वर बहुत नज़दीक है, और जिनका विषय बुद्धि है उनसे भगवान बहुत दूर है। तो हमारे जीवन में भगवान को प्राप्त करने का विषय चिंतन ही प्रतिबंधक है, ये ठाकुर का कहना है। जबकि युवा वयस में विषय चिंतन अभी तक प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिला। इनके लिए ईश्वर प्राप्त करना बहुत आसान है। ठाकुर कहते हैं थोड़ा बहुत बोल देने से ही ये उद्दीपित हो जाएंगे एवं ईश्वर प्राप्त करने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर सकते हैं। जो यहाँ पर कहा गया है कि जो विषय बुद्धि से दूर है उनका प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। जोड़ करके बताया भगवान हमारे अत्यंत करीब है, लेकिन ये विषय चिंतन विषय वासना ये हमें भगवान से दूर कर देते हैं। भगवान अपने सबसे नज़दीक रहते हुए भी विषय चिंता का कारण हमसे दूर हो गया। हमें चाहिए विषय चिंतन को जितना हो सके को कम करके हमारे मन को भगवान में तल्लीन करना है, संनिवेशित करना है। वही जीवन का पराकाष्ठा है। और ठाकुर इसीलिए तो तरुण भक्तों को इतना प्राधान्यता देते थे ताकि इन लोगों का जो मन अभी तैयार है, प्रस्तुत है, थोड़ा बहुत बता देने से तत्काल बराबर के लिए भगवान प्राप्त हो सकते हैं। इसी कारण हमारे जो दुर्लभ मनुष्य जीवन आया है इसको इकट्ठा करके हमें जो भगवान को ओर देने से जीवन सार्थक एवं संपूर्ण हो जाएगा। ये प्रसंग और भी विस्तार करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एक पावन दिवस है। भगवान श्री रामकृष्ण के अंतरंग पार्षद श्रीमद स्वामी रामकृष्णानंद जी की आज जयंती है। आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद इनको रामकृष्णानंद नाम इसलिए दिया था कारण ये श्री रामकृष्ण प्राण थे। ठाकुर इनके जीवन का परम ध्येय था, इसलिए इनका नाम रामकृष्णानंद हुआ था। इसी के आज जन्म जयंती है। संध्या के उपरांत उनका प्रवचन होगा जीवनी तथा वाणी पर। टॉपिक है द एपोस्टल ऑफ द साउथ। ठाकुर के इसी एक अंतरंग पार्षद जो दक्षिण भारत में जाके ठाकुर के नाम चारों ओर वितरण करके तो दक्षिण भारत को उद्धार कर दिया। इसी को चर्चा हम संदर्भ के उपरांत करेंगे। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।